हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। दुनिया तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में वाक़ है जो इन सभी तब्दीलियों का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से दुनिया की सुपर पावर अमरीका 20 साल की जंग लड़ने के बाद तालिबान से शिकस्त खाते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ है। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और बहुत जल्द तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के पड़ोस में जितने भी ममालिक हैं, इन सब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं। अफगानिस्तान का हर पड़ोसी मुल्क चाहता है कि वो इस सूरत हाल को अच्छे से कैश करे। उनमें से एक अहम मुल्क चीन है। चीन को मुस्तकबिल की सुपर पावर भी कहा जाता है। बहुत से लोग चीन को अभी से सुपर पावर कहते हैं। इससे पहले अमेरिका को सुपर पावर माना जाता था। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों शिकस्त खाने के बाद अमेरिका की सुपर पावर होने के इस तासुर को भी बड़ा धचका लगा है और ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका अब बिखर जाएगा और सुपर पावर नहीं रहेगा। जैसा कि इससे पहले बरतानिया और रूस अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं और जब वो वहाँ से निकले थे तो उन्हें अपने तसल्लुत में और अपनी जो ताकत थी उसमें खासी कमी का सामना करना पड़ा था। इम्कान है कि अमेरिका भी अब कमज़ोर हो जाएगा। अमेरिका को रिप्लेस कौन करेगा? चाइना उसके लिए तैयार है। दुनिया ये मानती है कि अब सुपर पावर होने का मतलब बड़े बड़े टैंक, जंगी हथियार, एटम बॉम्ब बनाना नहीं, बल्कि मजबूत मईशत होना है। दुनिया जान चुकी है कि जिस मुल्क के पास ज़्यादा पैसा है वही मुल्क कामयाब है। बड़ी मईशत के लिए, बड़ी अच्छी इकॉनमी के लिए मुल्क में वसी तर कारोबार चाहिए। अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएं, यानी कि मुल्क पूरी दुनिया को चीज़ें बेचने लगे, तो मुल्क कामयाब हो जाएगा। चीन इसी मंसूबे पर अमल करते हुए BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, जिसके ज़रिए चीन ने दुनिया के सैकड़ों ममालिक को एक सड़क के ज़रिए मिला देना है और फिर चीन में बनने वाली दुनिया भर की सभी प्रोडक्ट जो चीन बनाता है वो पूरी दुनिया को बेचेगा। यूं चीन एक बड़ी मईशत बन जाएगा। मगर ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। खित्ते में जो बदलती सूरत हाल है उसमें चीन चाहता है कि वो अफगानिस्तान में अपना असर व रसूख रखे, वहाँ पर BRI के सभी मंसूबों को मुकम्मल करे और अपनी मईशत को बेहतर करते हुए सुपर पावर बन जाए। इसके लिए चीन को तालिबान का ताउन दरकार है। जैसा चीन कहे तालिबान वैसा करते रहें। मगर तालिबान एक तरफा ताउन नहीं मानते, दो तरफा ताउन पर यकीन रखते हैं। चीन को कुछ देना होगा तालिबान को खुश रखने के लिए। आइए जायज़ा लेते हैं कि अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है और तालिबान और चीन के ताल्लुकात कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, जब दुनिया भर से एक अफरा तफरी का आलम 15 अगस्त को देखा गया, जिस रोज़ तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल पर भी कब्जा कर लिया। ये वो लम्हा था कि पूरी दुनिया का मीडिया चिल्ला रहा था कि अचानक से तालिबान ने सिर्फ 2 हफ्तों के वक्त में पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया है। ऐन उसी मौके पर बड़े बड़े फैसले हो रहे थे। तेज़ी से खबरें आ रही थी कि फ़लाँ मुल्क ने भी अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है और दीगर ममालिक भी ऐसा ही कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से अपने सिफारत खाने पैक करके भाग रही थी, उस मौके पर 3 ऐसे ममालिक थे जिन्होंने अपना सिफारत खाना बंद नहीं किया। उनमें चीन, पाकिस्तान और टर्की हैं। बात करते हैं चीन की। चीन के कुछ मफादात हैं। चीन ने अपना सिफारत खाना बंद ना करके ये पैगाम दे दिया कि वो तालिबान के इस कब्जे को तस्लीम करता है और वो तालिबान के साथ बातचीत करने की पोजीशन में है। पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया, मगर चीन बात करना चाहता है। चीन और तालिबान की बात भी हुई और तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक मौके पर कहा कि चीन के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। चीन के तालिबान से अफगानिस्तान में क्या मफादात हो सकते हैं? चीन तालिबान की मदद से कैसे सुपर पावर बन सकता है? आइए जायजा लेते हैं। चीन के जो भी मफादात हैं उनका हुसूल सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि चीन और तालिबान मिलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को इस खित्ते में कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। इससे होगा ये कि चीन एक सुपर पावर बन जाएगा और तालिबान अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली पैदा करके ये तासुर दुनिया को देने में कामयाब हो जाएंगे कि वो अच्छे तरीके से अफगानिस्तान को चला रहे हैं, जैसा माजी की हुकूमतें नहीं चला पाईं। चीन तालिबान की मदद से सुपर पावर तो बन सकता है या BRI को कामयाब तो कर सकता है, मगर ये सब कैसे होगा? इसके लिए चीन को तालिबान से कई अहम चीज़ों में ताउन दरकार है। चीन को तालिबान की मदद से अफगानिस्तान को डेवलप करते हुए अपने BRI को कामयाब बनाने के लिए तालिबान हुकूमत के अहम फैसलों पर अपना कंट्रोल चाहिए होगा। क्या ये चीन कर पाएगा? क्या तालिबान किसी मुल्क को इजाज़त देंगे कि वो उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे? चीन चाहेगा कि वो अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की हुकूमत पर अपना कुछ हद तक कंट्रोल रखे। इसके लिए चीन को सियासी और इंतज़ामी दोनों सतह पर ताउन दरकार होगा। मिसाल के तौर पर चीन पाकिस्तान में CPEC को मुकम्मल करना चाहता है। उसके लिए उसको पाकिस्तान का ताउन दरकार है। ताउन से मुराद ये है कि जब हम कहें कि आसिम सलीम बाजवा को चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लगा दिया जाए तो लगा दिया जाए, जब हम कहें कि हटा दिया जाए तो हटा दिया जाए, जैसा कि उन्हें पाकिस्तान में हटाया भी गया है। इसी तरह से चीन चाहेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के कुछ अहम मामलात
بالخसूस मनसूबाबंदी की वजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ों पर चीन का कुछ हद तक कंट्रोल हो, चीन अपनी पसंद के वो आदमी वहाँ लगा सके जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ा सके। तालिबान को यहाँ पर चीन की मानना पड़ेगी। चीन ये भी चाहेगा कि तालिबान मुल्क में अमन व अमान कायम रखें, मुल्क में बम धमाके ना हों, पुरअमन हालात रहें, और जहाँ पर भी चीनी इंजीनियर्स या चीन के लोग काम कर रहे हों उनको मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए, और इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे जिनमें सड़कें, रेलवे ट्रैक और बाकी चीज़ें बिछाना है उनको कामयाबी से मुकम्मल किया जा सके। चीन तालिबान से ये मुतालबा भी करेगा कि BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जो दीगर हिस्सेदार ममालिक हैं उनके खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन कभी इस्तेमाल ना हो। तालिबान जब इख्तदार में होंगे तो उनका तर्ज हुकूमत या उनका दुनिया से डील करने का अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ है, और वो असलहे की बुनियाद पर करते हैं, असलहे के ज़ोर पर करते हैं। चीन चाहेगा कि वो BRI से मुंसलिक किसी भी मुल्क को कोई नुकसान ना पहुँचाए। इसके अलावा दोस्तों, चीन तालिबान से ये भी चाहेगा कि वो अफगानिस्तान में मौजूद हज़ारा कम्युनिटी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे और उन्हें बतौर अक़लियत सप्रेस ना करे। अफगानिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी और तालिबान के दरमियान एक रिफ्ट है जो कि उनके फ़िरका वाराना जो फसादात कह लीजिए या फ़र्क है उसकी बुनियाद पर है। लिहाजा चीन चाहेगा कि तालिबान हज़ारा कम्युनिटी को तंग ना करें, वरना मुल्क में बेअमनी होगी तो BRI मुकम्मल नहीं हो पाएगा। चीन तालिबान से ये भी चाहेगा कि तालिबान पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ बिला वजह की कोई छेड़छाड़ ना करें, जैसा कि तालिबान से करने का इम्कान या ख़दशा भी है। अगर तालिबान ऐसा करते हैं तो दुनिया के सभी ममालिक तालिबान को और चीन के इस मंसूबे को निशाना बना सकते हैं, और यूं BRI अधूरा रह सकता है या इसकी तकमील में देर हो सकती है। BRI की तकमील के लिए चीन के लिए ये भी ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में सेहत, तालीम, औरतों की तालीम, चीनी कल्चर की हिफाजत, या जो चीनी इंजीनियर वहाँ पर काम करने आते हैं उनकी कुछ वो आदत जो मगरबी माशरों में होती हैं उन्हें पूरा करने की इजाज़त, ऐसी चीज़ें भी तालिबान को ताउन करना होगा ताकि BRI के सभी मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए जा सकें। इस पूरी सूरत हाल में चीन को तालिबान से एक और बड़े अहम और हसास मामले पर भी ताउन दरकार है। अगर आप अफ़गानिस्तान के नक्शे को गौर से देखें तो अफ़गानिस्तान के नक्शे पर पाकिस्तान और चीन की सरहद के करीब एक उंगली नुमा प्रोजेक्शन नज़र आती है, यानी कि अफ़गानिस्तान का नक्शा ऐसा है जैसे वो एक मखसूस हिस्से से चाइना के बिल्कुल अंदर गया हुआ है, और जहाँ से वो उंगली चाइना के नक्शे के अंदर देखा जाए तो उसके हिस्से में महसूस होती है, वहाँ पर चीन का सूबा सिंकियांग है। उस सूबे में उइग़ुर मुसलमान बसते हैं। ये वो मुसलमान हैं जो कि चीन के जुल्म या फिर बतौर अक़लियत वहाँ पर ख़ुद को गैर महफूज महसूस करते हैं, और चीन इनको मुख्तलिफ़ कैंपों में रखा हुआ है। इन पर बहुत सख्त पाबंदियाँ होती हैं, CCTV कैमरों से इनकी निगरानी की जाती है, मज़हब पर अमल दरामद की को ज़्यादा इजाज़त नहीं नज़र आती है। तालिबान से चीन ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो इस मामले में कोई मुदाखलत ना करें, क्योंकि चीन के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त दुनिया के सामने ये उइग़ुर मुसलमान हैं, जिनके बारे में दुनिया ये कहती है कि चीन यहाँ पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करता है। चीन चाहेगा कि तालिबान इन उइग़ुर मुसलमानों को, जो कि अब सेपरेटिस्ट बन चुके हैं और चीन से अलग होना चाहते हैं, तालिबान उनको ना उकसाए ताकि उस तहरीक को मज़ीद तक़वियत ना मिले। यानी कि चीन रिक्वेस्ट करेगा तालिबान से कि इस पूरे मामले में आपने अपनी शरीयत को अफ़गानिस्तान तक रखना है, चाइना में लाने की कोशिश नहीं करनी, ताकि उइग़ुर मुसलमान मज़ीद शिद्दत पसंद ना हो जाएं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना के साथ तालिबान ये सब तावन करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, तालिबान ने इसका इशारा भी दिया है। चीन के कहने पर तालिबान ने इस दफ़ा कुछ हद तक नरम रवैया रखा है, और तालिबान नज़र भी आ रहे हैं कि वो बहुत हद तक सुलझ चुके हैं। चीन के कहने पर तालिबान इस वक्त जब हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो वो सिर्फ तालिबान की नहीं बल्कि माजी के कुछ हुक्मरानों और सियासतदानों और इंतज़ामी उमूर के माहिर लोगों को भी अपनी हुकूमत में शामिल करने जा रहे हैं। यानी कि इस दफ़ा तालिबान की हुकूमत में सिर्फ दाढ़ी वाले और पगड़ी वाले लोग नहीं बल्कि मॉडर्न सोच रखने वाले लोग भी नज़र आएंगे जो अफ़गानिस्तान से ही होंगे, मगर वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हरगिज़ नहीं हो सकते। फ़िलहाल जो लोग नज़र आए हैं उनमें साबिक सदर हामिद करज़ई, अब्दुल्ला जो कि साबिक चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, इसके अलावा गुलबदीन हिकमतयार जो कि एक दरमियाना एक अच्छा मॉडरेटर साबित हो सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में, वो अब तक हुकूमती टीम के साथ या तालिबान के साथ बातचीत करते नजर आते हैं। इससे लगता यह है कि तालिबान तैयार हैं चीन की मानने के लिए कि हाँ तुम्हारी मर्जी की कुछ मखलूत सी मिक्स हुकूमत बनाएंगे जो आपकी बात को भी मान सके और आपके साथ अच्छे लेवल पर डील कर सके। लेकिन दोस्तों, तालिबान और चीन का ये रिश्ता बहुत नाजुक होगा, इसमें बहुत सी दरारें डालने की कोशिश की जाएंगी। बिलखुसूस अमेरिका चाहेगा कि चीन सुपर पावर न बने और इसके लिए अमेरिका तालिबान और चीन के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ गलत फहमियाँ या फिर हालात ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। इसमें खित्ते का अहम मुल्क भारत अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होकर चीन तालिबान ताल्लुकात को ख़राब करने में
अहम किरदार अदा कर सकता है। चीन और तालिबान को इस तरह की गलत फहमियों से खुद को बचाना होगा और आपस के ताल्लुकात और इस रिश्ते को इंटैक्ट रखना होगा, ऐसी तमाम साजिशों से बचाते हुए। एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान चीन के साथ इतना ज़्यादा ताउन करें तो तालिबान बदले में क्या मांगेंगे। नंबर 1, तालिबान को अफगानिस्तान में तरक्की मिलेगी, सड़कों का जाल बिछ जाएगा, ट्रेनें होंगी, एयरपोर्ट्स होंगे, तरक्की होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से कोई भी मुल्क तरक्की करता है। चाइना ये सारा काम अपने खर्च पे करेगा और अफगानिस्तान को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इससे अफगानिस्तान में खुशहाली आएगी, जॉब्स बढ़ेंगी, अफगानिस्तान तरक्की करेगा और तालिबान ये तासुर देने में कामयाब होंगे कि साबिक हुकूमत ख़राब थी, हम जब तालिबान आए हैं तो अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है। इसके अलावा चीन के कहने पर खित्ते के दीगर सभी ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान तालिबान के साथ हद से ज़्यादा ताउन करेंगे और यूँ तालिबान को खित्ते के दीगर ममालिक का ताउन हासिल होने से उनकी हुकूमत मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। यही नहीं बल्कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा को तालिबान को तस्लीम करने पर भी मजबूर कर सकता है। इसके अलावा दुनिया के सभी इंटरनेशनल फोरम्स पर जहां पर भी तालिबान की नुमाइंदगी होगी वहां पर चीन तालिबान को सपोर्ट करता नजर आएगा। यूं तालिबान को दुनिया बेहतर तरीके से तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएगी। इससे भी तालिबान का फ़ायदा होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर तो ये कि तालिबान उस मुल्क के दोस्त या पार्टनर बन जाएंगे जो कि मुस्तकबिल की बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है और वो वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं है। एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान और चीन की दोस्ती से पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, पाकिस्तान इसमें क्या फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान को पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि पाकिस्तान में अमन रहेगा, तालिबान काबू में रहेंगे। पाकिस्तान तालिबान से कुछ भी जब मनवाना चाहे तो पाकिस्तान चीन को कहकर तालिबान से मनवा सकेगा। इसी तरह से जब चीन ने तालिबान से कुछ मनवाना होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के तो स्टूडेंट्स हैं, उनसे चीन के कहने पर पाकिस्तान कुछ भी मनवा सकता है। तालिबान पुरअमन रहेंगे, अफगानिस्तान खुशहाल रहेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में अमन होने से गवादर, सी पैक और दीगर मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो जाएंगे। यूँ चाइना को सी पैक पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सी पैक जल्द मुकम्मल होगा। यहाँ सी पैक, वहाँ BRI और चाइना का सेंट्रल एशिया तक रास्ता मुकम्मल हो जाएगा, जिससे चीन अपना सारा सामान इन तिजारती रास्तों के ज़रिए वस्ती एशियाई ममालिक और दीगर ममालिक तक पहुंचा सकेगा। चीन की मईशत को फ़ायदा होगा, चीन सुपर पावर बन जाएगा। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को यह फ़ायदा भी होने जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से दूर और नई सुपर पावर चीन के बहुत करीब आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी चीन चाहेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान से कोई ख़ास मुतालबा बनवाया जाए और तालिबान चीन की बात को इतने आराम से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ और पाकिस्तान में जो उलमा हैं जो तालिबान के साथ कुछ हद तक बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, वो उन्हें किसी भी मामले पर कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। यूं पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेगा चीन और तालिबान के दरमियान। यकीनन बदले में पाकिस्तान को चीन कुछ ना कुछ तो ज़रूर देगा। चीन पाकिस्तान को पाकिस्तान की मईशत में मदद करने के लिए मुस्तकबिल में भी अरबों डॉलर एडहॉक बेस पर यानी कि अफरा तफरी के आलम में कभी भी मुहैया कर सकता है। पाकिस्तान को इसका ये भी फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल पर मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि अगर तालिबान और चीन मिलकर काम करें और ताउन से आगे बढ़ें तो तालिबान, पाकिस्तान और चीन मिलकर इस खित्ते के बड़े किंग ममालिक बन सकते हैं और पाकिस्तान और तालिबान को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो मुस्तकबिल की सुपर पावर के सबसे करीबी इत्तहादी होंगे। यूँ पाकिस्तान इस खित्ते में, चीन भी इस खित्ते में और अफ़गानिस्तान भी बहुत मजबूत हो जाएंगे और जब ये तीनों ममालिक मिल जाएंगे तो भारत जैसे मुल्क का सामना करना इन तीनों ममालिक के लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। अब देखना यह है कि तालिबान और चीन के ताल्लुकात किस हद तक बेहतर रहते हैं। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।